हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ। और आज हम लोग बिल्कुल ही नए तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है 24, 36, 40 का एलसीएम लीजिए। देखिए दोस्तों, एलसीएम वैसे तो आप लोग बहुत तरीके से बनाए होंगे, जिसमें ये वाला तरीका से आप लोग बनाएंगे बचपन में। और उसके बाद फैक्टर तोड़ के बनाएंगे, 40 का फैक्टर, 36 का फैक्टर, 24 का फैक्टर, तीनों का तोड़ के जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या जिसकी रहता हुआ उसको गुना करके बनाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल नए तरीका बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहला मान लीजिए कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है। 24, 36, 40 में सबसे बड़ा कौन है? 40 ना। तो 40 को यहाँ पर तोड़िए आप लोग। कितना बार में तोड़ सकते हैं? 2 × 2 4 × 2 8 × 5 40 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। लेकिन अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 40 को हम तोड़ दिए। अब यहाँ पर दोस्तों बचा क्या है? 36 और 24। अब जो हमें 36 और 24 को तोड़ना है ना, वो जो 40 को गुणनखंड हम लोग तोड़े हैं, 40 का जो गुणनखंड तोड़े हैं, इन सब में अगर इस सब का कोई भी गुणनखंड आए 24 और 36 का, तो उसको नहीं लिखना है। अगर इन सब से जो तोड़े हैं 40 का इन सब से अलग है, उसी को लिखना है। जैसे देखिए आप लोग कि मान लीजिए हमको 36 को तोड़ना है। 36 के लिए क्या क्या चाहिए? 2 दूनी 4 और 4 यहाँ देखिए, 1 2 यहाँ है 2 और 2 दूनी 4 और 4 नमा 36, मतलब और 9 चाहिए। 9 क्या यहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसके लिए क्या करेंगे? ×3 यह देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 × 2 तो मिल गया, 9 नहीं मिल रहा था, उसके लिए 3 कर दिए, 3 × 3। अब हमको लाना है क्या? 24। 24 के लिए देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 यहाँ पर मिल गया। मतलब कि दोस्तों सबसे बड़े वाले को आप लोग तोड़ना है सबसे पहले। उसके बाद बड़े वाले का जो गुणनखंड आया, उसके बाद जो शेष दो गो है उन सब का गुणनखंड। अगर इन सब में कोई भी संख्या आ रहा है 2 × 2 × 5 में, तो वो यही संख्या रहेगा। अगर नहीं आ रहा है तब हम एक्स्ट्रा में देंगे। उसके बाद लास्ट वाले को तोड़ना है। अगर इन सब में मिल जाता है तो नहीं कुछ लिखेंगे, और नहीं मिला तो उस एक्स्ट्रा कुछ लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार दोस्तों अब आप लोग यहाँ पे इसको गुना कर लीजिए। 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 या 120 या 360। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। समझ गए दोस्तों? आप लोग को लग रहा होगा ये बहुत ही लंबा चल गया प्रोसेस। ऐसा नहीं है दोस्तों, देखिएगा आप लोग यहाँ पर आप लोग छोटा क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसमें आप लोग को लगेगा लंबा, लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो वहाँ पर आप लोग एलसीएम निकालेंगे दूसरे तरीके से, बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस, बहुत समय लग जाएगा। वहाँ पर ये वाला प्रोसेस आप लोग को बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है ना। इसको आप एक और तरीका से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप लोग, अगर मान लीजिए यहाँ 40 का है फैक्टर 40, इन सबसे बड़ा कौन है? 40। 40 को आप तोड़िए, मतलब 40 को आगे पढ़िए। 40 से कहाँ 40, 40 से बाद क्या आएगा? 80। 40 के बाद क्या आएगा? 80। इसके बाद 120, इसके बाद 160, इस प्रकार आएगा लास्ट बार 360। 4 9 36, 9 बार में। लेकिन अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या 40 मेरा इन तीनों से कट रहा है? 24, 36, 40 से 40 कट रहा है? नहीं। क्या मेरा 80 कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्या 120 कट रहा है? 24 से कट रहा है, 40 से कट रहा है, 36 से नहीं कट रहा है। क्या 160 कर रहा है? नहीं कट रहा है। तो जो भी संख्या इस सबसे बड़े वाले का गुणनखंड, वह गुणनखंड जो इन तीनों से कट जाए, मतलब सबसे बड़े वाले का वह गुणनखंड जो इन तीनों से कट जाए, वही सबका एलसीएम हो जाएगा। तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन रहेगा, जैसे 2 4 8 का निकालिए, 5 12 15 का निकालिए, वहाँ पर आप लोग को गुना डायरेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन जब बड़ा रहेगा वहाँ पर आप लोग को बड़े वाले का फैक्टर तोड़िएगा, उसके बाद छोटे वाले, उसके बाद छोटे वाले को मिलाइएगा, क्या उसमें मिल रहा है आप लोग का आंसर, वो उससे गुना करके निकल जाएगा, ठीक है ना। चल जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन, समझ गए होंगे। अगला कर रहा है 9, 30, 27, 15 का एलसीएम लीजिए। यहाँ पर देखिएगा उसी तरीके से बनाते हैं हम लोग। सबसे बड़ा कौन है? 30 है ना। तो 30 को आप लोग तोड़िए पहले। 30 कैसे टूटेगा? 2 × 3, 3 दूनी 6 और गुना 5, 6 पंचे 30, टूट गया ना। अब आप लोग को यहाँ पर 30 के बाद क्या है? 27। 27 को तोड़िए। 27 के लिए में क्या क्या चाहिए? 3 दूनी 6, नहीं 3 पंचे 15, कुछ नहीं, 3 × 3 चाहिए, मतलब 2 को और 3 चाहिए, 2 को और 3 दे देते हैं। 27 के लिए 2 को और 3 दे देते हैं, हो गया 27 के लिए। अब क्या चाहिए? 15। 15 के लिए क्या है? यहाँ 3 × 5 चाहिए, 3 यहाँ पर है, अब 5 यहाँ पर है, 15 मिल गया मेरा। 9, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ है, 9 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट गुना कर दिए। 3 दूनी 6 पंचे 30 या 90 या 27, 270 आपका आंसर हो गया।
तो आप लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि सबसे बड़े वाले का जो गुणनखंड है ना, वो गुणनखंड वहाँ पर रहेगा ही। आप बाकी जो तोड़िएगा आप 27, 15, 9 का, उन सब में जो भी गुणनखंड आएगा वो इन सब से मिल गया तो नहीं लिखेंगे। अगर नहीं मिला, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 14 रहता, उसके लिए हमको क्या चाहिए, 2 गुना 7। 7 यहाँ पर नहीं है, 2 है, तो 2 रहने देते, 7 एक्स्ट्रा में ले लेते। समझ गए ना? इस प्रकार आप लोग बनाइएगा दोस्तों, बहुत ही कम समय में आप लोग को बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 3/16, 5/12, 7/18 का GCD निकालिए। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं एग्जाम में, आजकल के एग्जाम में, कहीं कहीं रेलवे जाइए, SSC जाइए, MTS जाइए, आपको GCD लिख देगा। यहाँ पर मैंने आपको फुल फॉर्म लिख दिया SCF, मतलब मोसो। तो GCD का मतलब मोसो होता है। कहीं कहीं लिख देता है GCD, तो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा GCD का मतलब क्या होता है, SCF। LCM नहीं निकालिएगा। तो चलिए SCF निकालते हैं। तो दोस्तों SCF निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, SCF बराबर अंश का मोसो बटे हर का लोसो। LCM बराबर अंश का लोसो बटे हर का मोसो। मतलब कि अगर SCF बोले तो ऊपर वाले का SCF बटे में 3/16, 5/12, 7/18 है। SCF बोले तो ऊपर वाले का SCF, नीचे का LCM। LCM बोले तो ऊपर वाले का LCM, नीचे का LCM। मतलब जो बोले वो ऊपर वाले का, बाकी अपोजिट में नीचे वाले का। ठीक है ना? तो चलिए निकालते हैं SCF। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि ऊपर वाले का SCF निकालना है। 3, 5, 7। यहाँ पर दोस्तों 3, 5, 7, 5 और 7 क्या है, मेरा अभाज्य संख्या। और अभाज्य लगातार 2 अभाज्य संख्या का SCF होता है 1। समझ गए ना? क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, लगातार 2 अभाज्य संख्या का SCF क्या होता है, 1। तो 3, 5, 7, इसमें 2 को अभाज्य संख्या है, 5, 7 और 5, 7 का SCF क्या हो गया, 1। तो SCF तो मेरा 1 निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, नीचे का LCM। LCM के लिए क्या क्या चाहिए, कुछ नहीं, सिंपल में तोड़ दीजिए। 18 को तोड़ के निकालेंगे या फिर डायरेक्ट गुना कर देंगे। 18 का 18 क्या 12, 16 कट रहा है, नहीं। 18 दूनी 36 क्या 12, 16 कट रहा है, नहीं। 18 3 54, नहीं। 18 चौक 72, 18 चौक 72 क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है। 12 से कट रहा है, 18 से कट रहा है, 16 से नहीं कट रहा है। 18 चौक 72, 18 5 90, 18 8 44 से देखिए 18 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, प्लस 16 से भी कट रहा है। मतलब वह संख्या जो बड़े वाले का, मतलब बड़े वाले का वह गुणनखंड जो कि इन तीनों से कट रहा है, मतलब 16, 12, 18 तीनों से कट जाए, वही इसका LCM हो जाता है। तो 16, 12, 18 का LCM हो गया 144। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया डायरेक्ट। बिना पेन उठाए क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों। ऊपर वाले का SCF 1, लगातार 2 अभाज्य संख्या का SCF 1 होता है, बाकी नीचे का LCM ले लीजिएगा। 10a² BC, 15abc² और 20a² b² C का LCM। ठीक है, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान से बनेगा, बिना पेन उठाए बनाएंगे। ठीक है ना? क्या पूछ रहा है, LCM। तो आप पहले निश्चित वैल्यू का LCM निकाल लीजिए। 10, 15, 20 का LCM क्या होगा, 20 से कम 20, सबसे बड़ा कौन है, 20। 20 से कम 20 क्या तीनों से कट रहा है, 10, 15, 20 से, नहीं। 20 दूनी 40 क्या तीनों से कट रहा है, नहीं। 20 या 60 क्या तीनों से कट रहा है, हाँ। 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। इसका मतलब 60 मेरा क्या हो गया, LCM। अब ऑप्शन में देखिए 60 किस में है, ऑप्शन में तो 2 गो में 60 है, तो 2 गो मेरा क्या LCM होगा, नहीं। 60 तो कन्फर्म होगा ही। ठीक है ना, 60 हो गया। अब आती है बारी AB² A² BC, ABC² एंड A² B² C। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले है A² मतलब A गुना A BC, मतलब 1 मिनट रुकिए, पहले A² BC, उसके बाद है ABC², उसके बाद है A² B² C। यहाँ पर दोस्तों LCM जब भी आप गुणनखंड से बनाए होंगे कि 40 का गुणनखंड तोड़िए, 35 का गुणनखंड तोड़िए, 30 का तोड़िए, उसके बाद जिसकी संख्या ज़्यादा उसको मिलाइए। तो LCM में क्या होता है, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो। ये तीनों में बताइए कि A की संख्या किस में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा क्या है, A की संख्या सबसे ज़्यादा क्या है, A² मतलब A² सबसे ज़्यादा संख्या है, तो A² यहाँ से निकल गया। B की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, मतलब क्या है, B की संख्या है कितना सबसे ज़्यादा, यहाँ 1 है पावर, यहाँ 1 है पावर, यहाँ पावर 2 है, मतलब यहाँ पर हो गया B की संख्या। C की संख्या C², तो 60 A² B² C आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। समझिए ना? तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, आप लोग को पहले LCM निकाल लीजिए, बाकी जो निश्चित संख्या है ना उसका देखिए किसकी संख्या सबसे ज़्यादा क्या है, LCM। और जब इसी का SCF देता ना तो 10, 15, 20 का LCM SCF निकाल लेते। अब बाकी A B C जो ये है ना, इन सब का तोड़ के मल्टीपल, जैसे A² ये सब लिखे ना इस तरह, उसके बाद देखिएगा
कि कौन कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, सी भी कॉमन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पावर 4 है उससे मतलब नहीं है हमको, कॉमन आ रहा है ए बी सी। तो 60 ABC आपका डी नंबर आंसर हो जाता है इसका एचसीएफ डी नंबर, एलसीएम बी नंबर। समझ गए ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका आंसर है दोस्तों, ये एचसीएफ है। समझ गए, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दो संख्याएं x तथा y का लोसो a है, x तथा y का मोसो क्या होगा। देखिए दोस्तों, लोसो और मोसो का कंफ्यूजन है, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, ठीक है ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो यहाँ पर पहली संख्या मेरा क्या है x, दूसरी संख्या क्या है y, एलसीएम क्या है a, पहली संख्या x, एक मिनट आपको पूरी तरह समझा दूंगा दोस्तों। x, दूसरी संख्या y एंड तीसरी संख्या एलसीएम क्या है a। पूछ क्या रहा है, एचसीएफ मान लीजिए x, एचसीएफ पूछ रहा है ना, एचसीएफ पूछ रहा है। अब आप लोग देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा है तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ पहली संख्या दूसरी संख्या में इसमें a आके क्या आएगा, भाग लग जाएगा। तो एक्स वाई बटे ए, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। मन में बनेगा क्वेश्चन दोस्तों, इतना लिखने का मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, ऐसे लिखने का ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग मन में बनाएंगे कि क्या पूछ रहा है, एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लोसो। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या मतलब एक्स वाई बटे लोसो का मतलब ए, एक्स वाई बटे ऑप्शन नंबर ए। समझ गए ना, आसान था दोस्तों। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, 5 घंटे, और वे 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वो फिर एक साथ बजेंगे। देखिए यहाँ पर 5 बजे होगा दोस्तों, घंटे लिखा गया, 5 बजे एक साथ बजना शुरू किया और फिर वे 6, 7 मतलब 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड, कोई घड़ी है, ठीक है ना। 5 बजे बजा एक साथ, उसके बाद 6 सेकंड बाद, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड, इतना के अंतराल पर बजने नहीं लगा। कितने सेकंड बाद वो फिर एक साथ बजेंगे। अब बताइए कितने सेकंड बाद वो फिर एक साथ बजेंगे। तो ध्यान से ही देखिएगा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन सिर्फ एलसीएम एचसीएफ में ही पूछा जाता है और वहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं करना है, सीधा एलसीएम निकाल लेना है 6, 7, 8, 9, 12 का। तो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, सिंपल में 12 को तोड़ दीजिए। यहाँ पर गुना करना थोड़ा सा मुश्किल है, 12 का 12, फिर सबसे कटाइएगा, टाइम लगेगा, फिर 12 दूनी 24 को कटाइएगा। इससे बढ़िया क्या करना है, गुना कर देना है, ठीक है ना। तो 12 को अगर हम तोड़ेंगे 3 गुना 2, 3 दूनी 6, दूनी 12, यहाँ तो टूट गया। उसके बाद हमको क्या तोड़ना है, 9 को, 1 3 यहाँ पहले से ऑलरेडी है, ठीक है ना, और 1 3 हमको देना पड़ेगा। 12 टूट गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 9 तोड़ना था, 1 3 था, 1 3 दे दिए, 3 3 9 हो गया, ठीक है ना। अब 8 के लिए क्या चाहिए, 2 गुना 2, 4 तो है ही है, 1 से 2 से गुना कर देते हैं, गुना 2, 6, 3 दूनी 6 मिल रहा है, 7 नहीं है, 7 के लिए तो गुना करना ही पड़ेगा। 12 9 8 7 6 मिल गया। अब आप सबको गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिएगा 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, या 72, 72 सते 7 सते 49, 8 2 सते 14, 490 और 14 क्या हो जाएगा, 504, 504 आपका, 490 और 14 504 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए दोस्तों, बहुत ही आसान था। अगर आप इसको दूसरे तरीके से बनाते, जैसे कि मान लीजिए 12 को पढ़िएगा, 12 का 12 कटेगा नहीं, 12 दूनी 24, 12 36, 12 48, इस तरह आपको सबसे बड़ा इसमें के बारे है ना, तो 12 को पढ़ते पढ़ते 504 तक लाना पड़ेगा, उसके बाद सबसे भाग देना पड़ता, बहुत टाइम लग जाता है। इस सबसे आसान तरीका आप लोग को मेरे ख्याल से दोस्तों, मुझे तो सबसे आसान तरीका यही लग रहा है। अब आप लोग को क्या लग रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।